शांति 27 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ, जिस लिंक के द्वारा आप रोजाना जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। वो लिंक रोजाना के लिए चारों समय के लिए एक रहता है। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो जो वीडियो आप सामने देख रहे हो उसमें नीचे एक चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ सबसे अच्छा, इसी व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है जिस पे लिखा है www.brahmakumaris BK ओम शांति। उसे आप यहां लिखेंगे तो आपके सामने गूगल में ये खुल के आ जाएगा, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। पूरा खाली ब्रह्मा कुमारीज नहीं, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति होम खुल के आएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा खजाना हाजिर है और इसमें सबसे पहले यूट्यूब आपको दोनों यूट्यूब चैनल का बारे में दिखाई दे रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूट्यूब चैनल आ जाएगा। जब भी आपको जुड़ना है ये बेस्ट है, आपको तुरंत आपके सामने दिखाई देगी आज की मुरली। जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मुरली चलती हुई दिखाई देगी 27 तारीख की, और उसके बाद जो भी लास्ट होगी वही आपको सामने दिखाई देगी। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आप प्रतिदिन उसके बाद आप मुरली देखना चाहते हैं तो मुरली को देखें। मुरली को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली आ जाएगी। उसको आप ऑडियो वीडियो जो भी देखना चाहें आगे पीछे देख सकते हैं। और उस मुरली के बाद आप देखेंगे कि प्रश्न का हम रोजाना मुरली के प्रश्नों पर एक फॉर्म बनाकर भेजते हैं, जिसमें आप अपनी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें प्रश्न भेजे जाते हैं ज्ञान के, योग के, धारणा के, चारों सब्जेक्ट के आपके पास प्रश्न आते हैं। आप उन प्रश्नों को उत्तर देकर आप अच्छी तरह से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने याद रहे, कितनों का मैं उत्तर दे सका। तो इस प्रकार से आपको अपने ऊपर खुशी भी होती है, और एक बार गलत हो गया तो दोबारा भी आप चेक कर सकते हैं और इसको सबके पास भेज भी सकते हैं ताकि सभी भाई बहनें अपनी मुरली रिवाइज कर सके। ये उन भाई बहनों के लिए
बहुत बड़ा आपकी तरफ से सहयोग होगा। बाकी कोई देखेगा अपने लिए, नहीं देखेगा अपने लिए, हमारा फर्ज है हर एक तक पहुंचाना। उसके बाद ये हमारा लिंक है आज की लाइव मुरली जुड़ने के लिए। चारों समय दिए हुए हैं, जो टाइम आपको अच्छा लगे आप उस टाइम जुड़ सकते हैं। आपने सिर्फ एक क्लिक करना है और आप जुड़ जाएंगे। कहीं सेव करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी है, कभी भी है। और कहीं भी मान लो आपके पास अपना मोबाइल नहीं है, आज दूसरा मोबाइल है, तो भी आप उड़ सकते हैं। इसके साथ आप बुक्स को देख सकते हैं, जो हमारी बुक्स बनी हुई हैं, और उन बुक्स को सबके पास भेज भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बुक जो है नए भाई बहनों के लिए, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनके लिए है। क्या ईश्वर केवल विश्वास है या अनुभव है? इसमें आत्मा का परिचय दिया है, कर्मों की गति का परिचय दिया है, और परमात्मा का। इन तीनों के बारे में इसके अंदर विशेष रूप से बताया गया है। और इसको भेजने के लिए आप बिल्कुल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करके लिंक आएगा, आप उसको भेज सकते हैं। और इसके साथ आपके पास सारा खजाना पड़ा है कोर्स का। आप जो भी चीज जिसके पास भी भेजना चाहते हो आप भेज सकते हैं। कोई भी वीडियो, राज्य, कोर्स, जो भी आपको अच्छा लगता है भेजने के लिए, जिसको भेजना है, जैसे कर्मों की गुह्य गति पर आप किसी को कुछ भेजना चाहते हैं, तो आप पूरे का पूरा भेजना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी लिंक लेंगे। आप यदि इसमें से कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो उसको खोलेंगे और वहां जाकर के उसके ऊपर थोड़ी देर उंगली दबा के रखेंगे तो आपके सामने ऐसा खुल के आएगा। उसमें कॉपी लिंक एड्रेस पर क्लिक करेंगे और जहां जिसको पास भेजना है और उसके पास वहां जाकर पेस्ट कर देंगे और उसके पास चला जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया, तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। कालों का काल, कालों का काल, ढेर सारे काल हैं क्या? कालों का काल, क्या बहुत सारे काल हैं? भाई बुराइयां काल है। नहीं, कौन बताएंगे? ये क्या कहता है पता नहीं, सवेरे सवेरे कैसे पढ़ाता है बाबा। आते ऐसे शब्द दे देता है, कालों का काल। ढेर सारे काल होते हैं क्या? महाकाल। हाँ जी, महाकाल, शिव को महाकाल कहते हैं ना, महाकाल। क्यों कहते हैं उसको महाकाल? काल शिव कौन है और महाकाल शिव को कौन है? हाँ जी, डिस्ट्रॉयर कहते हैं। शिवा को डिस्ट्रॉयर कहते हैं ना, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा को तो क्रिएटर काल कहते माना हैं, शिवा को महाकाल माना डिस्ट्रॉयर। काल मतलब मृत्यु, डेथ। तो डेथ की बहुत सारी होती है। सबसे उत्कृष्ट समय, हाँ जी, सबसे उत्कृष्ट समय कालों का। समय तो एक होता है ना। यदि काल माने समय है तो समय तो एक ही होता है या अलग अलग समय होता है? बाबा आते हैं ना, समय काल से परे भाई, काल से परे, समय से परे जो है वो महाकाल। फिर तो कालातीत होना चाहिए ना। काल से परे तो कालातीत होना चाहिए। तो यहाँ तो बात ही कुछ अलग है। कालों का काल, कालों शब्द से तो ये पता लग रहा है
कि ढेर प्रकार के काल हैं, उनका भी काल है। जिस प्रकार सभी का समय समाप्त होता है, सभी एक साथ घट जाने वाला है, सबका समय एक साथ आ रहा है। तो सबका समय तो एक ही है ना, एक सेकंड, और सबके लिए वो एक सेकंड है ना। भाई जी सबको साथ ले जाने वाले, एक साथ ले जाने वाले। वो सबको साथ ले जाने वाले, फिर ये कह रहा था भी ठीक है, सब आत्माओं को परमात्मा आते हैं, साथ ले जाते हैं, साथ ले जाने वाला समय तो एक ही होगा ना, या अलग अलग होगा? समय तो एक ही होता है। ये जो है ना भक्त, हाँ जी, एक ही समय पर सभी आत्माओं को ले जाने वाले बाबा आए। वो तो ज्ञान के हिसाब से आपकी बात ठीक है, परंतु यहाँ कालों शब्द को मैं देख रहा हूँ, कालों का मतलब ढेर सारे काल, उनका भी कोई काल है। ये भक्ति मार्ग की बात है, ज्ञान मार्ग में ऐसी बात नहीं होती। भक्ति मार्ग में होता है कि ढेर सारे यमदूत हैं, यहाँ यमदूत को काल कहा है। ढेर सारे यमदूत हैं। कितने यमदूत हैं? एक आत्मा को लेने के लिए 2 यमदूतों की ड्यूटी होती है, और जितने आज के डेट में मरेंगे उतने उनसे डबल यमदूत जो है उसको ले जाने वाले होंगे। और एक यमदूत जो ड्यूटी पर लग गए, उनको एवरेज 15 दिन बाद मतलब ड्यूटी से उतरेंगे, क्योंकि उनको 15 दिन लग जाएंगे। ब्राह्मण की आत्मा को वो 11 दिन में धर्मराज के पास पहुंचाते हैं, क्षत्रिय की आत्मा को 13 दिन में पहुंचाते हैं, वैश्य की आत्मा को 15 दिन में पहुंचाते हैं, और शूद्र की आत्मा को 17 दिन में पहुंचाते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण में आते हैं वो 11वीं मनाते हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो 13वीं मनाते हैं, और जो वैश्य हैं वो 15वीं करते हैं, और जो शूद्र है वो 17वीं करते हैं। तो इस प्रकार से एवरेज मैं निकाल रहा हूं, इस भेद को खत्म करते हुए, तो दुनिया के हिसाब से कि एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, 2 यमदूत ड्यूटी पर लग गए, और वो 15 दिन बाद लगभग जान छूटेगी नौकरी से। अब आप सोचिए कि 15 दिन में जितनी आत्माएं दुनिया में शरीर छोड़ेंगी, उससे डबल तो ड्यूटी पर लगे रहते, उससे डबल। काल का काम है आत्माओं को घर ले जाना, वो समझते। भक्ति मार्ग की बात है, ज्ञान मार्ग में नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो हम जानते हैं कि कोई भी आत्मा घर जा नहीं सकती। ये भक्त बच्चों के लिए है बात कि इतने सारे यमदूत जो आते हैं, जो आकर के लेकर जाते हैं आत्माओं को, उन सब यमदूतों का भी काल, यहाँ हमारा काल नहीं, सारे यमदूतों का भी काल है। उनकी ड्यूटी खत्म कर देते हैं, एकदम सारे संसार की आत्माओं को एक साथ ले जाते। उनकी ड्यूटी खत्म, किसी भी काल को आने की जरूरत नहीं, ले जाने की जरूरत नहीं, उनकी भी ड्यूटी खत्म। आज के बाद तुम खत्म, मैं ही ले जा रहा हूं सब, तुम तो ले ही नहीं जा सकते, एक एक ले जाते हो, लाइन लगा रखी है, इतने सारे भीड़ लगा रखी है। ये लो, एक ही सेकंड में कोई यमदूत लेने की लिए आएगा ही नहीं, सारी आत्माएं खुद ब खुद चली जाएगी। तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने और हमें आकर काल पर जीत पहनाते हैं, हमें समझा देते हैं आज के बाद तुम्हारे पास कोई यमदूत लेने के लिए नहीं आएगा। भाई काल मतलब समय होता है, काल माने समय होता है, काल माना यमदूत होता है। काल यानी मृत्यु भी होता है। हाँ जी, ऐसा भी है, मृत्यु भी होता है।
मृत्यु भी होता है, काल आ गया मीन्स समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। वास्तव में इसका प्रयोग तो इस प्रकार से हुआ था, आगे शब्द बिगड़ते गए। जय मैंने बताया था कि यम दूत, यम आ गया, यम आ गया संस्कृत में यम माना होता है रुकना। तो आत्मा चल रही थी जब तक शरीर चल रहा था। दुनिया वाले तो शरीर को देखते हैं ना, शरीर चल रहा था और अचानक आत्मा निकली और शरीर में यम आ गया। यम माना रुकना, चलता हुआ शरीर रुक गया। तो उन्होंने कहा जी शरीर यम आ गया, यम आगते, संस्कृत बोलते थे तो यम आगते बोल दिया उन्होंने। अब जहां पे जो भाषा होगी उन्होंने वही बोल दिया। अब यम आगते का मतलब था चलते शरीर में रुकावट आ गई, चलता शरीर रुक गया। अब दुनिया वालों ने आगे समझा कोई यम दूत आया और इस आत्मा को ले गया। उनको यम का अर्थ नहीं याद रहा कि रुकना होता है, और उन्होंने एक यम दूत बना दिया जिसकी ड्यूटी लगा दी कि वो आया और आत्मा को ले गया। और कहानी लिख दी गरुड़ पुराण के अंदर कि यम दूत आता है और 2 यम दूत आते हैं और आत्मा को ले जाते। यम आगते रुक जाने को उन्होंने एक दूत बना दिया, दूत बना के गपोड़ कहानी बना दी और 2 यम दूत लेने के लिए आने वाले बना दिए, अपना धंधा बना लिया। भाई जी, और एक जमदूत नहीं 2 आते हैं। एक आत्मा को गरुड़ पुराण में तो यही लिखा है ना कि एक आत्मा को ले जाने के लिए 2 यमदूत, अकेले से भाग जाए कोई, पकड़ के रस्सी से पकड़ के बांध के लेके जाते हैं। तो भाई जी यहाँ 3 काल बोले हैं, एक काल जमदूत है, एक काल समय है और महाकाल कौन है? वैसे यहाँ महाकाल शब्द प्रयोग नहीं किया, परंतु भक्ति मार्ग का महाकाल के लिए काल ही शब्द प्रयोग किया है बाबा ने कि यम दूतों का भी, कालों का भी काल मैं हूं। बाबा मैं आया हूं, वो तो आते हैं एक एक आत्मा को लेके जाते हैं, मैं आता हूं सबको लेके जाता हूं। सारे यम दूतों की, कालों की भी ड्यूटी खत्म, कोई नहीं है जिसको तुम ले जाओ, जाओ आराम से बैठ जाओ, तुम्हारी ड्यूटी क्या रद्दी हटा दी, क्या बोलते हैं, नौकरी से हटा दिया। और फिर हमें भी समझा दिया तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराते हैं, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम्हारा कभी काल नहीं आ सकता, तुम्हें काल लेने के लिए आ ही नहीं सकता, यम दूत तुम्हें लेने के लिए आ ही नहीं सकता। भाई जी कालों पर जीत प्राप्त कराते हैं, कालों पर मतलब जी ध्यान से समझो, काल माना यमदूत, जो ढेर सारे काल बताए उसको मैंने स्पष्टीकरण दिया कि ढेर सारे यमदूत हैं जो आत्मा को ले जाने के लिए आते, ठीक है। और उसके दूसरा काल है शिव बाबा, जो कालों का काल है वो है शिव बाबा। यमदूतों का भी महाकाल कहो, बड़ा यमदूत कहो, जिसके बाद कोई यमदूत की ड्यूटी नहीं रहती, सारी आत्माएं अपने आप ही परम धाम में पहुंच जाती हैं। यमदूत क्या करेंगे किसको लेने आने के लिए, उनकी ड्यूटी ही खत्म कर देता है। वास्तव में कोई यमदूत लेने के लिए नहीं आते, ये भक्ति मार्ग वालों की बात भक्ति भक्त बच्चों के सामने बता रहे हैं, विस्तार नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो उन बच्चों को सारी बातें समझानी पड़ेंगी। इसलिए उन्हीं की भाषा में के हिसाब से बाबा ने कहा, मैं कालों का काल महाकाल हूँ जो सारी आत्माओं को एक साथ ले जाता। एक लाइन खत्म। फिर दूसरी लाइन आ जाती है, तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराता हूं,
हमें काल पर जीत कैसे प्राप्त कराने के लिए कि हम आत्मा हैं, आपको कोई यमदूत लेने के लिए नहीं आएगा। आप अमर हैं तो मरते ही नहीं हो। ये बात हमें समझा दी। अब काल शब्द का यमदूत के साथ लिंक कैसे जुड़ा, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए, क्योंकि काल और यमदूत तो अलग अलग शब्द है ना। क्योंकि दुनिया में क्या है, काल का मतलब है समय, सामान्य भाषा में। जैसे हम देखते हैं कि अच्छा 4 बज गए, मुरली का समय हो गया। अब यदि 4 बज गए, मुरली का समय हो गया, दोनों में से एक बात बोल सकते हैं, या तो वो 4 बज गए भाई, और ये भी कह सकते मुरली का समय हो गया भाई। मुरली का समय हो गया तो मतलब है कि टाइम हो गया। किसका टाइम हो गया? मुरली शुरू करने का टाइम हो गया। अब मुरली खत्म होने का टाइम होगा तो भाई प्लीज 4-5 बज गए हैं, बंद करो मुरली। उसके लिए बजाय इसके कहने के लिए कि मुरली बंद करो, ये कहा जाएगी 5 बज गए, समय हो गया। समय हो गया, किस चीज का समय हो गया भाई? मुरली खत्म करो ना। स्कूल में होते थे, टाइम हो गया भाई, टाइम हो गया भाई, समय आ गया। मतलब कहने का है आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आ गया। काल आगते, वहां था यम आगते, यम आया था शरीर में, शरीर चलता रुक गया था, समय आ गया। किसका समय आ गया? यमदूत का आत्मा को ले जाने का समय आ गया। इसलिए काल समय को कहा, समय आ गया। किसका समय आ गया? आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आ गया। तो इसलिए काल भी यमदूत के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो परमात्मा को भी जब समय आता है तो सारी आत्माओं को एक साथ ले जाते हैं, इसलिए उसे महाकाल का, शिव बाबा को महाकाल का। और हमारे ऊपर काल नहीं आना, बोला हमारा कभी भी मृत्यु का समय नहीं आएगा। ये बात क्या हम अमर आत्माएं हैं, हमारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो अपने आप को बैठकर मन मना भाव के मंत्र से अपने आप को बैठ समझाओ कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। फिर थोड़ी देर रुक करके अनुभव कर, बजाय बोलने के अनुभव करो कि मैं अमर आत्मा हूं। बोलना नहीं है, ये रिपीट नहीं करना है। आपको आपकी स्मृति में आ गया है मैं आत्मा हूं, इसको फिर अनुभव करो। पहली सोच और अब की सोच में, अब के संकल्प में क्या अंतर है? मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, मुझ आत्मा का कोई भी विनाश नहीं हो सकता। ये बैठकर अपने आप को समझाना, अनुभव करा। जब ये पक्का अनुभव होता जाएगा तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी, भय मुक्त हो जाएगी, मौत के भय से मुक्त हो जाएगी। सारी दुनिया में सबसे बड़ा भय है तो मौत का भय है, और उस मौत पर कब जीत पाली? जब आपने अपने आप को अनुभव करा दिया कि कोई भी मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है, परंतु मुझे कुछ नहीं कर सकता। मुझ आत्मा का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। मैं तो अमर आत्मा। ये है काल पर जीत पाना। तो परमात्मा आकर हमें
काल पर जीत पहनाते। काल, मृत्यु, यमदूत और परमात्मा आकर सारी आत्माओं को इस शरीर से एक साथ मुक्ति दिलाए परम धाम पहुंचा देते, वो भी एक सेकंड में, दूसरा सेकंड नहीं आता। वो भी सभी आत्माओं